अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार स्टन चैनल। आज मैं जो गाड़ी लेके आया हूँ ये स्पेशली निसान लवर्स के लिए है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किलों से मिलती हैं। अगर मिल भी जाए तो वो रिस्टोर होती हैं। लेकिन इस गाड़ी की ख़ास बात ये है कि ये अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में है, सिवाय एक पीस के। ओरिजिनल इंजन, ओरिजिनल गियर बॉक्स के साथ ही इवन इसके व्हील कैप्स तक ओरिजिनल है। फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है, बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी है। जो लोग पुरानी गाड़ियों का शौक रखते हैं या जिनको पुरानी गाड़ियाँ पसंद है तो ये उनके लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। सो ये है निसान की तरफ से B11 निसान सनी 1985 मॉडल SX वेरिएंट विद 1000 सीसी इंजन विद मैनुअल ट्रांसमिशन। लाहौर रजिस्टर्ड ये फोर सेल है। इसकी डिमांड 10,50,000 रुपये है और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं ज़रा इस निसान सनी का डिटेल्स रिव्यू और चेक करते हैं कि 1984 के ज़मानों में हमें निसान की तरफ से अपनी गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। अगर आप लोग मेरे चैनल कार स्टंट के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लाता हूँ इस तरह की यूनिक और एंटीक गाड़ियाँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये गाड़ी अपनी क्लीन और क्लासी बॉक्सी स्टाइलिंग की वजह से काफ़ी बैलेंस्ड और डिसेंट लगती है। स्ट्रेट बॉर्डर लाइंस और सिंपल ग्रिल डिज़ाइन इसे एक पुराना लेकिन रिस्पेक्टेबल रोड प्रेजेंस देती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बिल्कुल 85 रोलर जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है। इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का यूज़ हुआ है। इवन इसके वाइपर भी ओरिजिनल क्रोम फिनिशिंग के साथ। पुरानी गाड़ियों में अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया जाता था। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 3 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। निसान का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट ग्रिल भी बेसिक सी है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। निसान का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। अब अगर बात की जाए इसके हेडलाइट्स की तो सिंपल से है, नॉन क्रिस्टल क्लियर है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। इसकी हेडलाइट्स की जो फ्रंट लुक है वो बिल्कुल कुछ 82 या 86 कलर जैसे ही लुक आती है। इसके हेडलाइट्स और फ्रंट ग्रिल हमें एक ही फ्रेम में देखने को मिल जाते हैं, तो बॉक्सी से डिज़ाइन हमें मिल जाती है। इंडिकेटर्स इसके फ्रंट बम्पर में ही माउंट है। ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स आते हैं और इसके जो बम्पर्स है ये भी प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ हैं। बेसिक सी वेरिएंट है तो इसी वजह से इसमें आप लोग को कुछ चीज़ें नॉर्मल से ही मिलती है, जैसे कि बॉडी कलर में ये चीज़ें नहीं आती। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो इन गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये सनी एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है। इसमें स्टेशन वैगन वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। साइज़ में छोटी है लेकिन इसका इंटीरियर अच्छा खासा स्पेशियस है। अभी तक इसमें जेन्युइन निसान के व्हील कैप्स लगे हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो ये है 175/70 R13 और इसके फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। सस्पेंशन की बात की जाए तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है। साइड प्रोफाइल से जो इसकी ओवरऑल शेप वो भी अच्छी निकल के आती है। क्योंकि ये एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो इसके डोर मॉडलिंग बॉडी कलर में नहीं आती। अलबत्ता यहाँ पे आप लोग को साइड स्कर्ट्स मिल जाते हैं। अब ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, इसमें जेन्युइन कंपनी से ही ओके आए हैं। रेडियो के वगैरह के लिए एक पुराने से स्टाइल में एंटीना दिया गया है और इसी के साथ ही इसके जो साइड मिरर्स है ये भी बिल्कुल बेसिक है। आप इसको हाथों से ही कंट्रोल करेंगे और ये भी बॉडी कलर में नहीं है। साइड प्रोफाइल पे इसके विंडोज़ के आसपास यहाँ पे 360 कंटिन्यू क्रोम का यूज़ किया गया है। पुराने ज़मानों में इसलिए क्रोम का यूज़ किया जाता था ताकि ये ज़रा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर सके। इवन इसके डोर हैंडल्स भी ओरिजिनल क्रोम के हैं। बार बार इसलिए मेंशन किया कि यहाँ पे हुआ है मेंशन। तो इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो हमें राइट साइड की तरफ देखने को मिल जाता है। DX सनी की बैजिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी बेहतरीन है, हालांकि ये 85 का मॉडल है। रेड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये कार बैक साइड से भी काफ़ी क्लासी और बैलेंस नज़र आती है, जहां सिंपल टेल लाइट्स और सीधा ट्रंक डिज़ाइन मिलकर एक क्लीन और नीट लुक क्रिएट करता है। ये कुछ 80s क्रोला जैसी भी लुक प्रोवाइड करती हैं अगर आप इसके टेल लाइट्स या बम्पर पर गौर करें। खैर बात की जाए इसकी रियर विंड स्क्रीन की तो ये सिंपल सी है, डीफोगर वगैरह के साथ है। उसके आसपास यहाँ पे फिर से क्रोम का यूज़ किया गया है। इसके ट्रंक के ऊपर यहाँ पर 2 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसकी ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। ट्रंक के लेफ्ट साइड पे हमारे पास निसान सनी की बैजिंग प्रोवाइड की गई है, जबकि राइट साइड पे 1 लीटर SX की बैजिंग दी गई है। टेल लाइट्स बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन अभी तक ओरिजिनल है, कहीं से टूटे नहीं है, ख़राब भी नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग में है। उसके पास ही इसके डिज़ाइन वगैरह भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल कुछ 80s या 85 रोलर जैसे ही भी लुक प्रोवाइड करती है। ओवरऑल जो इसके टेल लाइट्स है ये एक ही फ्रेम में ही प्रोवाइड किए गई हैं।
इसका जो रेयर बम्पर है ये बॉडी कलर में नहीं है, प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है क्योंकि ये SX वेरिएंट है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन लुक निकल के आती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ग्रे फिनिशिंग के साथ है, काफ़ी वेलकमिंग है और इसका जो कैबिन है ये अच्छा खासा स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। छोटी सी गाड़ी हमें मिलती है और यहाँ पे हर चीज़ आप लोग को बॉन्ड स्टॉक मिलती है। जैसे कि इसमें लगा हुआ है निसान का एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस भी की गई है। ये लेदर स्टिचिंग वगैरह कवर आफ्टर मार्केट ऐड किया है। बटन्स दिए गए हैं सेपरेट से, ये हॉर्न बजाने के लिए निसान की बैजिंग दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, सिंपल से कंट्रोल्स है। लेफ्ट साइड पे इसके वाइपर के कंट्रोल्स है। हर चीज़ यहाँ पे चलती है। यहाँ पे हैजर्ड बटन दिया गया है जैसे कि मेहरान वगैरह में भी आता था। मीटर की बात की जाए तो इसके लेफ्ट साइड पे फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है। राइट साइड पे टेम्परेचर की गेज मिलती है। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये 2,21,000 ड्रिवन है। और जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं। यहाँ पे डीफॉगर के बटन्स दिए गए हैं। एसी के वेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी यूनिक सी चीज़ें। और यहीं पे आप लोग कॉइन वगैरह भी रख सकते हैं। अगर बात की जाए इसके मैन डैशबोर्ड की तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कहीं पे आप लोगों को क्रैक्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। और अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी दी गई है। इस गाड़ी के जितने भी एयर वेंट्स हैं वो सारे ब्लैक कलर में प्रोवाइड किए गए हैं ज़रा बेहतर लुक देने के लिए। नीचे वाली साइड पे इसके एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाय द वे इसका जो एसी है वो प्रॉपरली वर्किंग में है। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, ये पुराने ज़मानों में कुछ रेडियो के कंट्रोल्स इस तरह देखने को मिलते थे और बाकायदा इसका जो रेडियो है वो प्रॉपरली वर्किंग में है। वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये सेटिंग्स दी गई है। एनालॉग वाली क्लॉक मिल जाती है जो कि निसान अपनी गाड़ी में प्रोवाइड करते हैं। फिर साथ ही नीचे वाली साइड पे एक एस्ट्रे दी गई है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। और पुराने ज़मानों का जो एक सीडी प्लेयर भी इसमें लगा हुआ है, अगर ये ना भी होता तो क्या ही बात होती। पे आप लोग देख सकते हैं ये डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा भी है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 1000 सीसी इंजन के साथ है विद 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 रिवर्स गियर। ट्रांसमिशन की जो स्मूथनेस है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। उसी के साथ ही ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाते हैं ब्लैक कलर का, कोई आर्मरेस्ट वगैरह इनमें मौजूद नहीं है। रियर व्यू मिरर भी इसको बिल्कुल बेसिक सा आता है, केबल लाइट्स वगैरह इसमें नहीं दी गई। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। पुराने ज़मानों में ये वैनिटी मिरर इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। रूफ़ आप इसका देख सकते हैं, कंडीशन के लिहाज से नीट एंड क्लीन है। बाय द वे इसका जो रूफ़ है ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। इसके हेडरेस्ट और साइडों पे जो है लेदर का यूज़ किया गया है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है 85 के लिहाज से। बाकी सीट्स अपने डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये सीट्स सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल हमें देखने को मिलती है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है और यहाँ पे ECT के जो जापानीज चीज़ें कार्ड रखते आती है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी मोस्टली जो है लेदर का यूज़ किया गया है। और अगर आप लोग देखें तो पुराने ज़मानों के डोर लॉक्स मिल जाते हैं, पॉपअप लॉक्स। साइड विंडोज़ वगैरह इसकी मैनुअल है और आप विंडोज़ वगैरह को यहाँ से ही कंट्रोल करेंगे। ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। अच्छा, रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये गाड़ी छोटी सी है लेकिन अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। यार पर्सनली मुझे ये गाड़ी और भी पसंद आई है। रेड सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने सोफ़ा रखा हुआ है। कोई हेडरेस्ट इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। हाफ लेदर हाफ फैब्रिक का डिज़ाइन यूज़ हुआ है। बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। इन गाड़ियों में कोई हाई माउंटेड ब्रेक लैंप इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, जो ड्राइवर वाली सीट है बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है और अगली वाली मैंने नॉर्मल रखी हुई है ताकि आप लोगों को इसके लेग स्पेस का पता चल सके। यार पुरानी गाड़ी है, कोरोला से वगैरह ये ज़्यादा स्पेस वगैरह ऑफर करती है। आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी स्पेस हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से व्यू वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। इसके रेट से इसके ऊपर इसलिए 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ट्रंक की बात की जाए तो इस निसान V12 की जो ट्रंक ओपनिंग है बिल्कुल 82-81 कोरोला जैसे ही है। खैर ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोग का लगेज फिट आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कितना लगेज कैरी करते हैं। खैर ट्रंक की बात की जाए तो कंडीशन के लिए हाथ से भी नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई पेंट वगैरह नहीं उतरा हुआ, हर चीज़ अपनी प्रॉपरली अपनी जगह पे बैठी हुई है।
अगर बात की जाए स्पेयर टायर की तो ऑब्वियसली इसमें आप लोगों को स्पेयर टायर वगैरह भी मिल जाता है और उसके आसपास कलर भी बेहतरीन है। और ट्रंक के इनर साइड पर कोई भी इंसुलेशन वगैरह का यूज़ नहीं हुआ, दिखाने का मकसद है कि आप इसकी कंडीशन देखें। इसके ओपनिंग का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी डिफरेंट सा हमें मिलता है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस निसान सनी में जो इंजन लगा हुआ है इसको कहते हैं E10। ये निसान की तरफ से एक 4 सिलेंडर का इंजन है जो कि एक कार्बोरेटर वाला है। ये इंजन सिर्फ एक स्पोर्ट्स वर्जन के लिए हुआ करता था, बाकी जापान में ये बहुत सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, जिनमें डिफरेंट इंजन ऑप्शंस भी आप लोगों को मिलते थे। खैर बात की जाए इस इंजन की, तो ये इसको E10 कहा जाता है। एक कार्बोरेटर वाला इंजन है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। प्रोड्यूस करती है 51 हॉर्स पावर विद 75 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आप इसकी ये कंडीशन देख सकते हैं, 85 के लिहाज से इंजन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है। इसका एसी प्रॉपरली वर्किंग में है, हर चीज़ अपनी जगह पे बैठी हुई है, चाहे इसके वायर्स हो या एसी के वायर्स हो या जो भी हो। आप लोग देख सकते हैं कि 1985 का मॉडल हमें इतना नीट एंड क्लीन कहीं से भी नहीं देखने को मिलता। खैर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की, तो ये पावर के लिहाज से बेहतर है। बॉनट के इनर साइड पे कोई इंसुलेशन वगैरह का यूज़ नहीं हुआ। पेंट देख सकते हैं, मैं थोड़ा आप लोगों को करीब से भी दिखा देता हूँ। ये जापान इंपोर्ट है, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर अपनी जगह पे बैठी हुई है और आप लोग देख सकते हैं। और यहीं से पता लग जाता है कि ये गाड़ियाँ कौन रखता है, कितने ख्याल रखते हैं। तो इसलिए ये वाली गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ स्पेशली बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये नीट एंड क्लीन गाड़ियाँ। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये निसान सनी B11? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।